अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कौरमे की रेसिपी। आज हम बीफ कौरमा बनाएंगे, वो भी देगी स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कौरमे की रेसिपी भी उसी तरीके से पसंद आएगी जिस तरीके से आपने मेरे पहले कौरमे की रेसिपीज को पसंद किया है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 1 किलो कौरमा बना रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम तेल शामिल कर रहे हैं। 250 ग्राम यहाँ पर हमने तेल डाला है। अगर आप तेल की जगह पर घी का यूज़ करें तो और भी अच्छा आपका कौरमे का टेस्ट आएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी। ग्राम में 250 ग्राम ये प्याज है। ऑयल भी हमने 250 ग्राम डाला था और प्याज भी हमने 250 ग्राम ही इसके अंदर शामिल की है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना कौरमे का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। उसमें एक अलग सी कड़वाहट आ जाती है और कलर भी उसका थोड़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ही रखनी है। प्याज देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से हमारी सुनहरी सुनहरी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर इसी तरीके से रहने देंगे और जो हमने निकाली है उसको हम प्लेट पे इस तरीके से फैला लेते हैं ताकि हमारी प्याज क्रिस्पी रहे। क्योंकि इसको हमने जब बाद में शामिल करेंगे तो वो अच्छे से हाथों से कष्ट करके शामिल करेंगे, जब भी हमारा कौरमा दानेदार बनेगा। इसको हम एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है। ये हमने बीफ का गोश्त लिया है। अगर आप इसकी जगह पर मटन या चिकन का कौरमा बनाना चाहें तो आप बीफ की जगह पर मटन या चिकन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हमने लहसुन अदरक के अंदर बहुत अच्छे से भूनना है। इसको हमने 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो तमाम शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। गरम मसाले में हमने 6 से 7 लौंग ली है, 3 बड़ी इलायची है, 10 से 12 हरी इलायची है, 20 से 25 काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून जीरा है। अब इसके अंदर हम खुशक मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रहे हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि जितना भी इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और इसका जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से भून जाए, इसके अंदर दाना पड़ जाए। इसकी हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमने गोश्त को गलाना है। अगर आप चाहें तो इसको कवर करके हल्के आंच पर पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये हमने 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए कवर करके इसी तरीके से रख देंगे। बस सिंपल हमने गोश्त को गलाना है। इसको हम 35 से 40 मिनट इसी तरीके से कवर करके रख देंगे और बीच बीच में आप देखते रहिएगा कि गोश्त गला या नहीं। ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम दही लिया है। आप देख लीजिएगा दही ज्यादा खट्टा ना हो। अगर ज्यादा खट्टा हो तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं दही की। दही से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम दही लिया है। हमारा दही ज्यादा खट्टा नहीं है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जायफल जवत्री का पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ी सी हमने जायफल ली थी, थोड़ी सी जवत्री ली थी और थोड़ी सी 4-5 हमने हरी इलायची ली थी। उसको हमने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। उसका हम पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून के बराबर ये है। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं और ये जो प्याज है जिसको हमने फ्राई किया था उसको हम हाथों से इस तरीके से क्रस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। इसको हाथों से इसी तरीके से क्रस्ट करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे कौरमा दानेदार और अच्छा बनेगा। ये हमने तमाम प्याज को अच्छे से क्रस्ट कर लिया है। अब इसको हम दही में शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर इसको हम उसके अंदर शामिल करेंगे। गोश्त को रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है।
इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये शामिल करें जो हमने दही के अंदर केवड़ा वाटर, जायफल जावित्री का पाउडर, फ्राइड अनियन शामिल की थी, हम शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हमने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको दम पे रखना है। 6 से 7 मिनट इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। जिस तरीके से हम चावलों को दम देते हैं इसी तरीके से हमने इसको दम देना है। 7 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा दानेदार कौरमा तैयार हो चुका है। आप यकीन जानिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि किसी भी बड़े से बड़े होटल में या देग में तैयार किए हुए कौरमे की भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं है जितनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। आप इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।